sir. My daughter, Dr. Usha. Oh, how charming. Thank you, sir. Welcome. Sorry, sir, I couldn't receive you at the gate. I was busy on the stage. Oh, it's all right. I welcome you, sir, to see our Indian program. Oh, it's all right. Colonel Chaudhary, Major Kapoor. Hello. I've been Commander Jones. Sir. I cannot talk to Dr. Usha. हेलो। Welcome, Miss Chaudhary. थैंक यू। आप प्राइवेट डॉक्टर हैं? नहीं, मैं आर्मी हॉस्पिटल में हूँ। आपके हॉस्पिटल में दवाइयाँ तो नहीं होती होंगी? क्यों? आप जैसा डॉक्टर हो तो मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन हैं। No, Ram. Don't you try your tricks again. डॉक्टर, हम तुमको वार्न करता। मेजर कपूर लड़की लोग के वास्ते बहुत खतरनाक आदमी है। लड़की लोग का तारीफ करता, लेकिन आधे से ज्यादा झूठ होता है। Don't be unkind, sir. देखिए, मैंने जिंदगी में कभी आधे से ज्यादा झूठ नहीं बोला। हमेशा आधे से थोड़ा कम बोलता हूँ। Sir, the show is ready, sir. Go ahead, I'm just coming. Thank you. Excuse me, sir. We are starting the show. You please take your seats. Thank you, sir. Oh no, charming girl, come and sit near me. Oh, Come on. Thank you, sir. Thank you. Sit down, darling. Oh, this Major Kapoor is a fabulous man. Colonel, this man is very good for sabotage work. हम तुम्हारे कमांडो ग्रुप के लिए इसको मार करके रखा। थैंक यू सर, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है। We shall talk it tomorrow. जनरल साहब, मेरी क्रिसमस। आज हमारा दिलखुश सभा आपके सामने एक शानदार प्रोग्राम पेश कर रहा है, जिस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम है कि एक लड़की से उसकी सहेलियां यानी उसकी गर्लफ्रेंड यानी उसकी सखियां उससे पूछ रही है कि तेरी सुहाग की रात कैसी गुजरी। अजीब बात है, आज आपको देखकर यूं लग रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखकर नहीं लगा। ओह, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिस चौधरी, मेरी बात को बिल्कुल झूठ मत समझिए। बिल्कुल झूठ नहीं समझा, लेकिन आधे से थोड़ा कम समझा। ओह गॉड, अगर मैं मोहब्बत में यकीन रखता तो यूं कहता कि आपको देखते ही मोहब्बत हो। आप मोहब्बत में यकीन नहीं रखते? नॉट एट ऑल। मोहब्बत तो एक मर्ज है, जैसे पागलपन। अब जिस किसी का पेज ढीला हो वही मोहब्बत कर सकता है। और फिर इस साइंस के जमाने में मोहब्बत और सेंटिमेंट्स के लिए जगह कहाँ है? Oh, so you are here, my boy. I hope you are not taking it seriously. No, sir. Well, Chaudhary, Mr. Jones. Yes, sir. Remember, कल सारा दिन हम कॉन्फ्रेंस में हैं। Yes, sir. Yes, sir. Okay? डैडी, हम कब वापस जा रहे हैं? Oh, that's your problem. तुमने शिलोंग देखा? Not yet, sir. It's a beautiful place. I have heard about this place a lot. Oh, it's a wonderful place, you see. Kapoor, Yes, sir. why don't you take her around? Okay, sir. Well, good night. Good night. Good night, sir. Come here. Good night. Good night, sir. Good night. मेजर कपूर, सर मैं कल सुबह 8 बजे जीप लेकर पहुंच जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night. नाइट। अरे देख, क्यों चिल्लाती है? अरे आज क्रिसमस का दिन है प्यारे, बहुत बड़ा चानस है। चानस? गाय का चानस? आज बुद्धू इतना नहीं समझता। तेरा साहब तो अस्पताल में पड़ा है, मेरी मेम साहब सिलोंग गई है। आज हम दोनों अकेले हैं। तो? हाँ, केक खा और शादी के लिए हाँ कर, बस अभी शादी कर लूंगी। देख हमको हाँ। मुझे जमीन पे ही रहना है, समझी? तुझे जमीन पे जिंदा रहना है या मुर्दा? जिंदा। तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं। मुझे झूठे प्रेम में फंसाया, तू तेरा बाप भी शादी करेगा। बोल बोल। करूंगा, लेकिन क्या? लेकिन ये मिलिट्री की नौकरी छोड़ने के बाद ही करूंगा। मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। सच्ची? हाँ। लड़के का? नहीं, इधर नहीं, तो? बंगले पे। बंगले पे? हाँ, वहाँ खाना और पीना दोनों का। पीना भी है? हाँ। सच्ची? चल। लेकिन हाँ। धमको, हाँ। तू मुझे जल्दी छोड़ देगी ना? ये बुद्धू कहेगा, अरे मैं तुझे जिंदा ही छोड़ दूंगी। चल चल, खाना पीना। आप बात बिल्कुल नहीं करते। ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, कल आपने एक बात कही थी, क्या वाकई आप मोहब्बत में बिल्कुल यकीन नहीं रखते? जी नहीं। क्यों? मोहब्बत क्या होती है? आपको नहीं मालूम? जी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? क्या? ये जो किसी के नाम पर दिल धड़कता है, किसी को देखने को आंखें तरसती हैं, ये सब क्या है? ये भूख है मिस चौधरी। भूख? जी हाँ,
शरीर की भूख, सेक्स की भूख। Very strange, very strange. But it's true, Miss Chaudhary. It is very much true. और इंसान के दरमियान मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं? जी नहीं, ये शरीर के रिश्ते हैं। लगता है आप किसी से प्यार करना चाहती हैं। चाहती नहीं, करती हूँ। भगवान आपकी रक्षा करे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। ये जो भूख है ना, इसे मिटा लीजिए। प्यार का बुखार एकदम। अच्छा, आपको तो कोई भूख नहीं है ना? अजी, हमें भूख बाद में लगती है, हम मिटा पहले लेते हैं। इस पर भी आपको किसी से मोहब्बत हो गई तो? इम्पॉसिबल। अपनी डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई लफ्ज नहीं। देखिए, इतना गरूर मत कीजिए। कोई मोहब्बत करने वाली मिल जाएगी तो इन शोक चमकती आंखों में दर्द के आंसू भर देगी। लेकिन मुझे एक ही डर है, अगर कोई लड़की आपसे प्यार करेगी तो शायद जिंदगी भर आप उसकी मोहब्बत को पहचान न सकें। यही समझते रहें कि ये भी शरीर की भूख है। अगर मोहब्बत वाकई इतनी खूबसूरत चीज है तो डॉक्टर साहब, मोहब्बत का तीर खाने से पहले क्यों न एक सेब खा लिया जाए? लाइए लाइए। हम तड़के से भूखे प्यासे तुम्हारी राह तक रहे हैं और तुम सेब खिला रहे हो इन मेम साहब को? इस बेशरम को यहाँ से भगा दो, नहीं तो हम अब इसका बंटा ढार कर देंगे। क्या कर रही हो? मेरी नौकरी गवा दोगे तुम। जाने दो नौकरी जी, मेरे पास बहुत खेत हैं। हमारे ऑफिसर की बेटी है, इन्हें सैर कराना मेरी ड्यूटी है। अरे हाँ बाबा, मिलिट्री की ड्यूटी है। अगर इन्होंने शिकायत कर दी तो मुझे कैद कर देंगे। सच्ची तुम्हें कैद कर देंगे? फांसी भी लगा सकते हैं। तुम ऐसे करो, अभी घर जाओ, मैं ड्यूटी खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। हाँ, भूलना नहीं। नफर। मैं जाऊं? जाओ। मेम साहब। ओ, तुम उसकी शिकायत मत करना। नहीं 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 नहीं। राम राम। राम राम। देखो मेम साहब, तुम राम राम मत बोला करो। राम सिर्फ मेरा है। अच्छा बाबा, नमस्ते नमस्ते। राम राम। Gentlemen, I have got good news for you. रंगून से हमारा एक खास जासूस जापानीज को टॉप सीक्रेट फाइल चोरी करके भेज। उससे हमारा वो डाउट कंफर्म होता है कि जापानीज बर्मा के बॉर्डर पर एक सीक्रेट हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। इस फाइल में सब नक्शा मौजूद है, लेकिन हवाई अड्डे का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है वो मालूम नहीं होता। हम चाहता है आप इस फाइल को अच्छी तरह स्टडी करो। एंड कर्नल, आई एम अफ्रेड यू शैल हैव द फर्दर डिस्कशंस। यस सर। Robert. Yes, sir. In the meantime, you take charge of Team Apu. Okay, sir. Good morning, sir. Sir, I think we are in time. That's fine. मैम साहब का सामान जीप पे रखो। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम निकल आया है। मैं खुद यहीं छोड़ूंगा। चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। वन मिनट, मैं भी आया। मिस चौधरी, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर याद कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हमारी याद आएगी तो क्या करेंगी आप? भगवान से प्रार्थना करूंगी। कैसी प्रार्थना? कि आपको प्यार करना आ जाए। जी, ये दुआ है या बद्दुआ है? मेजर साहब, एक बात याद रखिए। जी, फरमाइए। प्यार के बिना जिंदगी बेकार है। Thank you very much. Thank you. Oh, Papa. Bye. See you. Bye-bye.
भी किसी से प्यार करना चाहती हैं? चाहती नहीं, कर रही हूँ। प्यार? यही तो एक रोग है जिसके दर्द में भी मजा है। दर्द और मजा? नॉनसेंस। और अगर यही रोग आपको लग गया तो? पॉसिबल। मैं कोई पागल हूँ? डार्लिंग, तुम ही बताओ, मैं कभी किसी से प्यार कर सकता हूँ? इतना गुरूर मत कीजिए। कोई मोहब्बत करने वाली मिल गई तो इन शोक चमकती आंखों में दर्द के आंसू भर देगी। कपूर साहब, मुझे यकीन है भगवान ने आप जैसे इंसान को पत्थर का दिल नहीं दिया होगा। इसमें मोहब्बत के लिए थोड़ी सी जगह जरूर होगी। अजय कपूर, अजय कपूर, तुम्हें क्या हो रहा है? जो हो रहा है, अगर यही प्यार है तो बड़े जोर से हो रहा है। बच्चे, तुम गए काम से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेजर कपूर, ये पर्स तुम्हारा है? यस सर। और इसमें तस्वीर तुमने लगाई है? सर, बात यह है कि मैं जितनी बार पूछी जाए उसका जवाब दो। ये तस्वीर तुमने खुद इसमें लगाई है? Yes or no? यस सर। एक दिन तुमने कहा था कि तुम्हारे बटुए में सिर्फ उस लड़की की तस्वीर होगी जिससे तुम्हें सच्चा प्यार हो गया हो। यस सर। तो उषा भी तुम्हें चाहती है? शायद। So you're not sure. तुम यकीन से नहीं कह सकते। जी, मैं वो। ठीक है, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं कि कल सुबह जब हम दीमापुर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तुम उषा से मिलोगे और 24 घंटे के अंदर उससे बात करके हमें पूरी रिपोर्ट दोगे। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। यस सर। मेजर कपूर। यस सर। ये पर्स ले जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम साहब, अब जिंदगी तेरी एक हाँ या ना पे है। हाँ कह देना प्लीज। क्या कॉलेज के लड़के लड़कियों की तरह चोरी छुपे ही इश्क करने का इरादा है? कभी सीरियस नहीं होगी? सीरियस तो बहुत हूँ। सीरियस तो बहुत हूँ। अगर इतने सीरियस हो तो पिताजी से बात क्यों नहीं करते? बात इतनी सीरियस है कि न मैं कर सकता हूँ न तुम कर सकते। तो कौन करेगा? पिताजी। पिताजी को कोई बताएगा तब ना वो बात करेंगे। मगर पिताजी से भी तो वही बात करेंगे। कौन? मेरे पिताजी। दरअसल मेरे पिताजी ऑलरेडी घर से रवाना हो चुके हैं। उनकी ट्रेन चली आ रही और कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये प्रोग्राम है? अरे मैम साहब, प्रोग्राम तो सब फिट कर दिए हैं। और देखो, कल शाम को हमारी क्लब में न्यू ईयर ईव का फंक्शन है ना, वहाँ तुम्हारे पिताजी भी होंगे, वहाँ तुम भी होगी। उस वक्त मेरे पिताजी एक्स कर्नल कपूर बड़ी शान से दाखिल होंगे और तुम्हारे पिताजी कर्नल चौधरी को बड़े प्यार के साथ गले से लगाकर कहेंगे, ऐ मेरे पुराने दोस्त, तेरी बेटी ने मेरे बेटे पर जादू डाल दिया है, इसलिए उसे मेरे हवाले कर दो। और उनका बेटा भी कुछ कहेगा या नहीं? वो तो अपने छोटे भाई के साथ किसी कोने में खड़े उनके फैसले का इंतजार कर रहे होंगे। छोटा भाई? जी हाँ, मेजर राम कपूर जो शिलोंग में रहता है, वो भी कल यहाँ आ रहा है। मेजर राम कपूर शिलोंग वाला? यू मीन राम? वो तुम्हारा छोटा भाई है? तुम मुझसे मिल चुकी हो? अरे शिलोंग में मुझे वही तो घुमाता रहा। फिर तो मारे गए। तुम सही सलामत तो वापस आई हो ना?
शेम ऑन यू, कैसी बात करते हो? अरे तुम उसे नहीं जानती, वो जालिम बड़ा तेज आदमी। इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ा दिलचस्प आदमी है। कहीं ज्यादा पसंद तो नहीं आ गया? हाँ, पसंद तो बहुत आया। अच्छा लड़का है, जरा भटक गया है। आते समय मैं उसके लिए प्रार्थना करके आई हूँ। भगवान करे उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो उसे गलत रास्तों से हटाकर सच्चा प्यार करना सिखा दे। हरालू, तुम यहाँ से चला जाओ, हमको तुम्हारा कुछ बात नहीं सुनना है। देखिए राजकुमारी, हम आपको फिर से बोलता, आप जापानीज का मदद करोगे, आपको जापानीज 500 रुपया देगा, रुपया। हमको जापानी नहीं चाहिए, अंग्रेज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा राम चाहिए। हमारा राम जिधर होगा हम उधर मदद करेगा। शायद आपको मालूम नहीं, राम कल रात को सिलोन छोड़ के चला गया। झूठ नहीं, सच है। अंग्रेज फौज ने उसको पकड़ के दूर भेज दिया। कोई बात नहीं, अंग्रेज उसको किधर भी भेज दे, हम अपने राम को ढूंढ लेगा। राम को पाने का एक ही उपाय, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुम्हारा राम है। तुमको पता है राम कहाँ है? हाँ, मालूम है, लेकिन अंग्रेज मिलिट्री राम को कभी नहीं छोड़ेगा। आप जापानीज का मदद करो, जापानी सारा अंग्रेज को कैद कर लेगा, उसके बाद आपका राम आपको वापस मिल जाएगा। जापानीज राम के साथ आपका शादी करा देगा। ब्रिटिश हाई कमान को जापानियों के उस हवाई अड्डे का नक्शा मिल गया है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वंडरफुल। इस नक्शे से उस इलाके की इतनी पहचान तो मिलती है कि वो हवाई अड्डा किसी बड़े दरिया के किनारे बनाया जा रहा है। सर, थोड़ा बहुत क्लू तो मिला, इससे हमें एयरफील्ड ढूंढने में बहुत आसानी होगी। Of course, of course. May I come in, sir? Who is there? Come in, Sergey. What is that? हेडक्वार्टर ने उस नक्शे के मुताबिक उस जगह का मॉडल बना के भेजा है ताकि आप स्टडी कर सकें। प्लीज कम एंड सी। थैंक यू, यू कैन गो। देखिए, इससे दुश्मन की चालाकी और अकलमंदी का पता लगता है कि उसने हवाई अड्डे के लिए एक ऐसी वादी ढूंढी है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अगर पास से भी गुजर जाओ तो पता नहीं चलता। हाँ, अगर ठीक इसके ऊपर से आओ तब हवाई अड्डा दिखलाई पड़ता है। देखा कैसी सेफ जगह ढूंढी उन्होंने? ऑफ कोर्स, इतनी हाइट से तो इसे बमबार्ड भी नहीं किया जा सकता। बम गिराने के लिए जहाज को नीचे आना पड़ेगा, और एक दफे जहाज नीचे आया तो बगैर लैंड किए इस वैली से बाहर नहीं निकल सकता, क्रैश हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि ये हवा से बमबार्ड नहीं हो सकता, इसीलिए आर्मी ने कमांडोज का एक खास ग्रुप तैयार किया है जो वहां जाकर सबोटाज करेंगे। मगर इसके लिए एग्जैक्ट हमें ये तो पता चलना चाहिए कि वो जगह कहाँ है। राइट, इसलिए हमें एयरफोर्स की सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि आप अपने जहाजों को भेजकर एग्जैक्ट हमें वो ठिकाना बता दें, उसके बाद हम देख लेंगे। ओके? ओके, इट विल बी डन। ऑलराइट, बाय। ऑलराइट ग्रुपी, बाय बाय। कपूर, यस सर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? सर, एनिमी इज वेरी क्लेवर। यस। देखिए, इस वैली में कोई जहाज डायरेक्टली लैंड ही नहीं कर सकता। राइट यू आर। सर, यहाँ लैंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। व्हाट इज दैट? देखिए, कोई भी जहाज इस तरह से इस वैली में दाखिल होगा और फिर इन पहाड़ों के बीच में से होता हुआ इस दरिया के ऊपर से इस तरह से उड़ता हुआ यहां से मुड़कर फिर लैंड करेगा। और टेक ऑफ करते हुए भी सर, जिस रास्ते से आया था वही मोड़ लेके पहाड़ों के बीच में होते हुए इसी तरह वैली के बाहर निकलना पड़ेगा। यू आर राइट कपूर। थैंक यू सर। लेकिन इससे एक बात और डेफिनेट हो सकता है। व्हाट सर? दुश्मन ने हमारे हवाई जहाजों का रास्ता रोकने के लिए जरूर इन पहाड़ियों पर यहाँ 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 हवामार तोपें लगा रखी होंगी। यस सर। इसका मतलब है हमारे हवाई जहाजों का यहाँ पहुंचना मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं सर, ऐसा मत कहिए। हाँ, खतरनाक जरूर है और एयरफोर्स हर खतरे का मुकाबला कर सकती है। शाबाश, आई डिपेंड अपॉन यू। थैंक यू सर। सर, आप इत्मीनान रखिए, भगवान ने चाहा तो मैं आज शाम से पहले ही
आपको इस एयरफील्ड का सारा पता ठिकाना बता दूंगा। एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें। आपके जाने पिताजी, मैं भी आपको बहुत 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 अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। मगर मैं जो सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे नहीं बाबा, पहले मेरी बात सुन लो, मेरे सर पर बहुत बड़ा बोझ है। नहीं नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, सुनते ही आपका सारा बोझ उतर जाएगा। अच्छा भाई, पहले तू ही सुना ले। हाँ? बोल। बोल ना, क्या बात है? बस वही बात है, आपका बोझ उतर जाने वाली। कौन सा बोझ? यही, आप कहते थे ना कि बेटी सबसे बड़ा बोझ होती है, उसकी शादी हो जाए तो सुख की नींद आ जाए। तो मैंने ये बात है। उनके पिता आज रात आपसे मिलने आ रहे हैं। किसके पिता? राजन के। राजन? देखिए पिताजी, मैंने आपसे कोई बात नहीं की और आपने कुछ नहीं सुना। ये क्या कह रही तू? राजन ने कहा है कि तुम कुछ मत कहना, मेरे पिताजी खुद तुम्हारे पिताजी से कहेंगे। All right, well, wish you all the luck. Thank you, sir. We depend upon you. राजन ने पिताजी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया? नहीं, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉमिस। ठीक है, लड़कियों के पेट में कुछ नहीं बचता। खैर छोड़ो, पिताजी की कंफर्मेशन आ चुकी है, वो शाम को यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, और तुम्हारा भाई तो अभी तक आया नहीं? अरे उसका क्या, रास्ते में कोई लड़की मिल गई होगी, उसके साथ नाटक जमा रहा होगा। Good luck. बाय। भैया, भैया, हेलो। अरे इतनी देर से आया छोटे? अच्छा, शाम को मैस में मिलेंगे। अरे भैया, वो सरप्राइज आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा भाई एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर है। मेरा भाई एयरफोर्स में है, विंग कमांडर राजन कपूर। वो तो बहुत बड़े अफसर हैं। हाँ, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन जरा से भोंदू हैं। आपका भाई है ना, इसलिए। जी, मैं आपको भोंदू नजर आ रहा हूँ। अच्छी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे आपसे कुछ माफ कीजिएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, फिर मिलेंगे। एक मिनट ठहरिए तो। डॉक्टर जी प्लीज एक बात सुनती जाइए, बस एक बात। डॉक्टर साहब, कहिए। वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है। क्या हो गया है? मुझे प्यार हो गया है। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे? अरे हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। किससे? जी वो। बोलिए बोलिए, कौन है वो खुशनसीब? जी वो खुशनसीब आप ही हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं। जी, ऐसा लगता है कि उनको आपके असली हवाई अड्डे का पता चल गया है। हाँ, आज उनके जहाज ईस्ट नॉर्थ 45 डिग्री पर गए हैं। उनका कमांडर वही कपूर है जिसको आपने उस दिन जिंदा छोड़ दिया। वो बहुत खतरनाक है जी, उसको जिंदा नहीं छोड़ना जी।
सॉरी सर, बगैर परमिशन अंदर आ गया हूँ। राजन भैया की जान को खतरा है, उन्हें फौरन वापस बुला लीजिए। दुश्मन उनके मिशन की खबर हो चुकी है। मैंने दुश्मन के जासूस को खुद ट्रांसमीटर पर खबर देते हुए सुना। Oh no! It is true, sir, and I had to kill that bastard. Oh, come on, come on. Major. Yes, sir. Contact Rajan. Okay, sir. Hello, Spider. Hello, Spider. Hello, Spider. Spider speaking. Speak Gibraltar. He's on the line, sir. Speaker सुनो. Okay, sir. हेलो, दुश्मन को तुम्हारे मिशन का पता लग गया है। What? तुम्हारी जान खतरे में है, तुम वापस आ जाओ। I'm sorry sir, अब वापस मुड़ना मुश्किल है। मैं दरिया की घाटी में दाखिल हो चुका हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए सर, मैं आखिरी दम तक आपको खबर देता रहूंगा। आप रिकॉर्ड करते रहिए। ओवर। मेजर, टेप रिकॉर्ड ऑन करो। गन को रेडी होने को बोलो। ऑल गन्स पोजीशन। नंबर 1 फायर। नंबर 1 फायर। नंबर 6 फायर। नंबर 8 फायर। नंबर 8 फायर। Sir, it's 20 degrees southeast, then 50 degrees northwest. Sir, it's about 400 yards long and 50 yards wide. It's really a step. I'm hit very badly. Goodbye. लो। बात चीजें इंसान के बस में नहीं होती बेटा, भगवान के हाथ में होती हैं। ये बड़ा जुल्म है बाबूजी, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है। आज गालो मुस्कुरा लो, ये सब चुप क्यों हो गए? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? कोई मर गया? क्या बात है? राजन कहाँ है? मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है? मैं पूछता हूँ राजन कहाँ है?
बाबूजी, राजन भैया का प्लेन वापस नहीं आया बाबूजी। I'm sorry. तू मेरे को किधर ले आई? मेरे राजा, मैं तुझे तेरी ससुराल में ले आई। ससुराल? हाँ। लेकिन मेरी शादी तो हुई नहीं। चल हट, देखते नहीं, अभी मंदिर से हम दोनों शादी करके आ रहे हैं। शादी हो गई? हो गई, पक्की हो गई राजा, पक्की हो गई। लेकिन बेहोशी में, अरे दरवाजा खोलो, मेरे को अकेले में डर लग रहा है, डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है राजा, मैं तेरे साथ हूँ, अब मत डर तू। देख सुन, मैं तेरे को वचन देती हूँ, समझा? जब कभी भी तेरे पे विपदा पड़ी, मैं तेरी रक्षा करूंगी। रक्षा करेगी ना? हाँ। तो तुमसे मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे निर्दयी, देखो तुम ऐसा करो, चरपाई पे लेटो, मैं तुम्हारे पाँव दबा देती हूँ। किधर लेटो? चरपाई पे। मैं आज तक किसी के बिस्तर पे नहीं लेटा। चलना, चलना, नहीं, चलना, चलना, चल, देख, बेहोशी में शादी हो गई, अब मैं होश में हूँ, कभी बिस्तर पे नहीं लेटूंगा। क्या कहा? तू होश में आ गया? चल, तुझे फिर करती हूँ। चलना। अरे चल बैठ। अच्छा बैठ। देखी, ले पी। आई मत कर, पी। ले मेरे राजा, अब बजेगा तेरा बाजा, जा बाजा। साथ चल रहा है। अबे कौन है? सुहाग रात को तो चैन लेने दो मुझे। ए उठना। मौसी, मैं हूँ हरालू। अबे हरालू के बच्चे, सुहाग रात के वक्त आया। खैर खोलती हूँ, कबाब में हड्डी। तुझे भी आज मेरी सुहाग रात के दिन ही टपकना था, हैं? मौसी राम राम, मैं आ गया हूँ। राम राम, आजा, आइए, चलिए, आजा, चलिए, 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 चलिए। चल जल्दी चल। हाँ, बच्चे क्यों आप खड़ी हो जाए? मौसी, हाँ। ये कौन है? ये तेरा नया माता है, आज ही से शादी की है। अरे शादी के दिन ही मर गया? नहीं रे, ये तो मेरा रूप देख के थोड़ा बेहोश हो गया, तो 4 दिन तक चलेगा, उसके बाद पता नहीं मरे क्या। अरे ये कौन है रे? मौसी अपनी सरदार की बेटी है। राजकुमारी नमस्ते, हमारे घर में क्यों आई हैं? फौज का एक अफसर मेजर राम कपूर इनको धोखा देकर यहाँ आ गया है, ये उन्हीं की तलाश में आई है। सुनो, तुम मेरे को उनसे मिलवा सकती हो? मिलवाने का वचन नहीं देती, क्योंकि अफसर लोग हैं। हाँ, दूर से दिखा सकती हूँ। हाँ हाँ मौसी, दूर से दिखा देना, फिर ये खुद ही पीछा कर लेगी। हाँ, तुझे कुछ समझाओ। तुम इधर बैठो, मैं कुछ नाश्ता पानी लाऊं। हाँ, चल चल। हाँ, क्या? ये उनका पीछा करेगी ना, तो किसी को शक नहीं होगा और हमको पूरा पता चलता रहेगा वो कहाँ जाता है, क्या करती है।